हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहित मेडिकल कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ लिवर फिजियोलॉजी के, जो कि आपके सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे आप फिजियोथेरेपी की बात करो या फिर आप नर्सिंग की बात करो या फिर कोई भी मेडिकल या फिर पैरामेडिकल फील्ड, चाहे वो लैब टेक्नीशियन को हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग रेस्ट अकर्स इन विच ऑर्गन ऑफ बॉडी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ना, मीन्स एनाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिज्म, जिसे हम हिंदी में अपचयन और उपचयन बोलते हैं, किस ऑर्गन में होती हैं। इसके साथ साथ हीट प्रोडक्शन मीन्स ऐसा वो कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसमें पहली चीज़ तो क्या है, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसी के साथ साथ उसमें सबसे ज़्यादा हम देखें तो हीट का प्रोडक्शन हो रहा। हमारे पास है चार ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ ब्रेन। अब ब्रेन में होता क्या, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो यहाँ पर पूछा है ड्यूरिंग रेस्ट, तो ड्यूरिंग रेस्ट नहीं होता। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता क्वेश्चन कि ड्यूरिंग मेंटल एक्टिविटी, जब एक पर्सन मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा, मान लो जैसे चेस खेलना हो गया है ना, एक मेंटल गेम हो गया, आपने कुछ पजल सॉल्व कर रहा कोई पर्सन, इस तरीके की अगर कोई एक्टिविटी हो रही है जिसमें मेंटल इन्वॉल्वमेंट है, उस टाइम पर जो हमारा ब्रेन होता है सबसे ज़्यादा हीट प्रोडक्शन करता है और इसी ब्रेन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। लेकिन ये पूछ रहे हैं ड्यूरिंग रेस्ट, तो हमारा जो ब्रेन है ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन है स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कब होती है, जब कोई एक पर्सन फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मान लो रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, तो उस टाइम पे जो हमारी स्केलेटल मसल है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, साथ ही साथ यहाँ पर होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। लेकिन क्योंकि रेस्ट पे पूछा तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज लिवर, और लिवर इज़ द राइट आंसर। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो लिवर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यकृत, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहीं पर होती हैं और लिवर ही वो ऑर्गन है जिसे सबसे ज़्यादा ब्लड की नीड होती है। हर मिनट में जो हमारा लिवर है ना, लगभग 1 से लेकर 1.5 1.5 लीटर ब्लड रिसीव करता है और यहीं पर मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अब आप बोलोगे भाई ये 1.5 लीटर मतलब ये होता है कार्डियक आउटपुट का 25%, और जो कि सबसे ज़्यादा परसेंट होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ लिवर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने लिवर का बताया कि ड्यूरिंग रेस्ट सबसे ज़्यादा अमाउंट लगभग 20 से 30% यही प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ जैसे हमने बात की थी कि ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हीट प्रोडक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपके स्केलेटल मसल में होते हैं। इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि ड्यूरिंग मेंटल एक्टिविटी, जब कोई पर्सन एक मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करता है उस टाइम सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी और हीट प्रोडक्शन वो आपका ब्रेन करता है। तो आप इनके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स प्रिपेयर करने में इजी होगा। हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एरिथ्रोपोइटिन सीक्रेशन इन फीटस। फीटस का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो अभी भी माँ के पेट में है। तो इस फीटस में एरिथ्रोपोइटिन का मेन सोर्स कौन है? जो पहला ऑप्शन है दैट इज किडनी। देखो अगर अडल्ट में पूछता कि एरिथ्रोपोइटिन कौन सीक्रेट करता है सबसे ज़्यादा, तो किडनी राइट आंसर हो जाता। लेकिन इन्होंने पूछा है फीटस में। फीटस में जो अमाउंट है एरिथ्रोपोइटिन का वो सबसे ज़्यादा सीक्रेट करता है लिवर, तो यहाँ पर है लिवर आपका राइट आंसर। अब आप पूछोगे भैया फीटस में तो ठीक है, जो माँ के पेट में बच्चा उसमें लिवर, लेकिन जब उसका बर्थ हो जाएगा, मीन्स अब जो बच्चा है माँ के पेट से जैसे ही बाहर आएगा, उसका जन्म हो जाएगा, तब भी क्या लिवर ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर है नहीं। जैसे ही एक बच्चे का बर्थ हो जाता है, मीन्स जन्म हो जाता है, उसके बाद उसमें सबसे ज़्यादा जो एरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करने का काम है वो करती हैं किडनी। और देखो ये जो एरिथ्रोपोइटिन है, एरिथ्रो एंड पोइटिन ऐसा हार्मोन होता है जो एरिथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी बनने की प्रोसेस में हेल्प करता है, जिसे एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। अब इसका एक मैकेनिज्म भी होता है कि भाई आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना।
और एरिथ्रोपोइसिस मीन्स आरबीसी बनने की प्रोसेस। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है कि हमारी बॉडी में जैसे ही ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, इसे एक टर्म भी दी जाती है हाइपोक्सिया। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप इसे भी प्रिपेयर करें। जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, ये जो फैक्टर है हाइपोक्सिया, ये सीधे जाता है हमारी किडनी पर, साथ ही साथ लिवर में भी, इन दोनों को स्टिमुलेट करेगा। ये दोनों क्या करते हैं, इस एरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन इंक्रीज करते हैं, और ये जो एरिथ्रोपोइटिन है बोन मैरो में जाता है, वहाँ पर जाके एरिथ्रोपोइसिस मीन्स आरबीसी बनने की प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। तो ये था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पर कुछ नोट्स भी हैं, जैसे आप नोट करना चाहें कि जो फीटस में प्राइमरी साइट वो लिवर है। इसके बाद आगे आप देखेंगे अडल्ट में बताया कि अडल्ट में सबसे ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन किडनी प्रोड्यूस करती हैं, और इसका पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे एक डेफिशिएंसी होती है, हाइपोक्सिया होगी, उसके बाद ये बोन मैरो को एक्टिवेट कर देते हैं, और फिर क्या होगा कि किसी भी पर्सन में जो एरिथ्रोपोइसिस है वो प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है, मीन्स आरबीसी का प्रोडक्शन होने लगता है। तो इनकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, हार्मोन सीक्रेटेड बाय लिवर। कौन कौन से हार्मोन हैं जो लिवर से सीक्रेट होते हैं? देखो भाई, पहला जो ऑप्शन है वो तो राइट है, क्योंकि जो थ्रोम्बोपोइटिन है वो लिवर से सीक्रेट होता है। और थ्रोम्बोपोइटिन जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा, ऐसा हार्मोन होता है जो थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब होता है प्लेटलेट्स बनने की प्रोसेस, इसमें हेल्प करता है। दूसरा हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन, जैसे कि अपन ने अभी डिस्कस किया था, ये आरबीसी बनने की प्रोसेस है ना, एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, तो ये भी सीक्रेट होता है। तीसरा जो हार्मोन है दैट इज इंसुलिन रिलेटेड ग्रोथ फैक्टर, इसकी भी हेल्प होती है बहुत सारे, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा ग्रोथ फैक्टर। हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो बोन की ग्रोथ हो गई, और भी हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ हो गई, साथ ही साथ जो डैमेज टिश्यू हैं उनके रिपेयर में इस इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। और ये भी एक हार्मोन है जो कि हमारा लिवर सीक्रेट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों ही हार्मोन जो हैं वो लिवर से सीक्रेट हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। इसके अलावा अगर आप और भी इसके नोट से देखना चाहें तो आगे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम देखें जो थ्रोम्बोपोइटिन का फंक्शन है वो है प्लेटलेट्स फॉर्मेशन का, थ्रोम्बोपोइसिस। इसके साथ साथ अगर मैं आगे बताऊं तो जैसे मैंने एरिथ्रोपोइसिस का बताया था कि जो एरिथ्रोपोइटिन है वो एरिथ्रोपोइसिस मीन्स आरबीसी बनने की प्रोसेस में हेल्प करता है। इसके बाद जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है, जैसे कि मैंने बताया, वो किस में हेल्प करता है, ग्रोथ में, चाहे वो बोन की ग्रोथ हो, मसल की ग्रोथ हो, साथ ही साथ सेल्यूलर रेगुलेशन। इसके अलावा डैमेज्ड जो हम बोला था कि जो टिश्यू है रीजनरेशन, तो अगर कोई डैमेज टिश्यू है तो उसे भी फिर से रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ हार्मोन के नाम दिए हुए हैं कि वो कौन कौन से हार्मोन है जो लिवर से सीक्रेट होते हैं, जैसे कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा एंजियोटेंसिनोजन होता है, ये ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा थ्रोम्बोपोइटिन हमने देखा, एक और है कैल्सीडियोल। इसके अलावा हम देखें तो हेप्सिडिन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, तो ये सभी लिवर से सीक्रेट होते हैं। जो मेन थे वो हमने पढ़े, आप इनकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ बाइल दैट इमल्सीफाइज द फैट। बाइल या फिर बाइल जूस आपने पढ़ा होगा, जो कि लिवर सीक्रेट करता है और स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में। तो ये भी एमसीक्यूज हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका बाइल है वो सीक्रेट कहाँ से होता है, लिवर से, और स्टोर कहाँ पर होगा, गॉल ब्लैडर में। इसके बाद लेकिन हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि द मेन कंपोनेंट ऑफ बाइल दैट इमल्सीफाई फैट्स, जो फैट को इमल्सीफाई करता है। पहले इमल्सीफाई की प्रोसेस समझे। इमल्सीफाई का मतलब क्या है, जो आपका फैट है वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, आप बोल सकते हो डाइजेशन में या फिर एब्जॉर्प्शन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है। इमल्सीफाई का मतलब ये होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम इन हार्ड या फिर आप बोलते हो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको हम एक इजी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। और ये जो फैट है ना, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की सब्सटेंसेस में, जो कि इजीली एक तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये मेन काम किसका होता है, आपके बाइल सॉल्ट का। इसमें स्पेसिफिकली आपके सोडियम पोटेशियम आयन होते हैं जो कि लेथिनिन के साथ एक कंजुगेटेड फॉर्म में होते हैं और हमारे जो फैटी सब्सटेंस हैं उनको सिंपल मिल्की सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं।
इसके अलावा और भी ऑप्शन की हम बात करते हैं, जैसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो होता है येलो कलरेशन ऑफ स्टूल, जो नॉर्मल स्टूल और फीसेस है उसको येलो कलर प्रोवाइड कराना। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये हमारी बॉडी के साथ ही साथ आप बोले तो लिवर के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जिन्हें लिवर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन है वो एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जिसका रोल हम आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स नोट्स भी दिए हुए हैं कि जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिवर की फंक्शनल यूनिट क्या होती है। जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि नेफ्रॉन जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो किडनी की, मीस ये हमारी जो किडनी है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज हेपेटोसाइट। तो ठीक है, हेपेटो मीस लिवर और साइट मीस सेल, लिवर की सेल। लेकिन जो लिवर की सेल हैं ये पूरी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं होती, मीस सिर्फ हेपेटोसाइट ही पूरा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो हेपेटिक लोब्यूल्स, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि होता क्या है लिवर के स्ट्रक्चर में बहुत सारी हेपेटोसाइट आपस में मिलती हैं। हेपेटोसाइट क्या होती हैं, एक प्लेट के फॉर्म में इस तरीके से अरेंज होती जाती हैं और ये पूरा मिलकर इसे हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल। और जब ऐसे बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं हेपेटिक लोब और उसके बाद पूरा लिवर। तो हर एक जो हेपेटिक लोब्यूल्स है ना, अब ये क्या करता है, एक तो फंक्शन भी परफॉर्म करता है और स्ट्रक्चर भी बनाता है। तो यही जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं वो होते हैं फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिवर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपको जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर। इसके बाद आप देखेंगे तो ये पूरे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसमें पूरा बताया हो कि जो नेफ्रॉन है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट है। इसके अलावा हम आगे बात करें तो यहाँ पर एक न्यूरॉन दिया हुआ है, न्यूरॉन स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड रहता है। और न्यूरॉन किसकी फंक्शनल यूनिट होती है, आपके ब्रेन की। जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है वो न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है दैट इज विच प्लाज्मा प्रोटीन असेंशियल फॉर मेंटेनिंग ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर सिंथेसाइज बाय लिवर। ऐसा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और किसके द्वारा बन रहा है, लिवर के द्वारा। तो ऑप्शन देखते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन इज द राइट आंसर। एल्ब्यूमिन ही वो प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। इसके बाद आप बोलोगे भैया क्या ग्लोबुलिन भी प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल। यहाँ पर हम बात करें तो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन लिवर से सिंथेसाइज होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं। अब आप पूछो भैया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होते हैं, जो कि हमारे ब्लड में या फिर बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करें। जो मिनरल्स हैं, इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस हैं, उसको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि जो बॉडी की जितने भी पार्ट हैं उन्हें एनर्जी मिले। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। वैसे हीमोग्लोबिन लिवर से सीक्रेट नहीं होता, और हीमोग्लोबिन वैसे वो पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन था वो था फाइब्रिनोजिन। देखो फाइब्रिनोजिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है और इसे हमारा जो लिवर है वो सीक्रेट करता है, और फाइब्रिनोजिन का मेन काम होता है क्लॉटिंग में, हमारे ब्लड को जमाने में। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका राइट आंसर हो गया एल्ब्यूमिन, यही हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया भी है, जो मैंने बताया कि एल्ब्यूमिन ही है जो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। इसके बाद और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि ग्लोब्यूलिन भी है, इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट में, जैसे मैंने बताया था। और फाइब्रिनोजिन किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में भी दिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉट सीक्रेटेड बाय लिवर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर है नॉट। ऐसा कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जिसे हमारा लिवर सीक्रेट नहीं कर रहा। देखो पहला जो फैक्टर होता है ना फाइब्रिनोजिन, फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर होता है, लिवर इसे प्रोड्यूस करता है, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम प्रोड्यूस वाले में देखें, अभी क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। दूसरी चीज़ सेकेंड फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, और इसे भी हमारा जो लिवर है वो सीक्रेट करता है। इसके साथ साथ फैक्टर नंबर जो 10 है स्टुअर्ट ब्राउअर फैक्टर, इसे भी हमारा लिवर सीक्रेट करता है। लेकिन जो फैक्टर नंबर 3 है इसे लिवर सीक्रेट नहीं करता।
तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका फैक्टर नंबर जो 3 है इट इज़ द राइट आंसर। इसके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो लिवर प्रोड्यूस करता है, मैक्सिमम फैक्टर प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फैक्टर नंबर फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, यहाँ पर आप देखो तो फिफ्थ है, सेवन्थ है, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th और 13। ये सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं लिवर सीक्रेट करता है, जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिवर क्लॉटिंग फैक्टर तो सीक्रेट कर ही रहा, इसके साथ साथ ये एक चीज़ और सीक्रेट करता है, हेपेरिन। हेपेरिन होता है एंटी कोगुलेंट, जो हमारे ब्लड को नॉर्मल कंडीशन में, हमारी जो बॉडी है, जो ब्लड वेसल है, उसमें ब्लड को जमने नहीं देता। ये बहुत असेंशियल है, क्योंकि अगर ये ना होता तो हमारा ब्लड वेसल में जम जाता और पूरे कोलैप्स हो जाता, मीन्स आपके हार्ट, और अब बोलते ना कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, ऐसी कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 7th क्वेश्चन। द लिवर रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड। अब लिवर को कहाँ कहाँ से ब्लड मिलता है भाई? हेपेटिक आर्टरी से ही मिलता है, पोर्टल वेन से ही मिलता है। हेपेटिक आर्टरी से स्पेसिफिकली हम बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होती है, और पोर्टल वेन से मिलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स जिसमें ऑक्सीजन कम होती है और CO2 कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। मीसेंट्रिक का यहाँ पर रोल नहीं होता, मीसेंट्रिक आपके GIT के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मीस इंटेस्टाइन वहाँ पे सप्लाई करती है। अब ये दोनों ही सप्लाई करती हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड, तो जो हेपेटिक आर्टरी है इससे कितना ब्लड मिलता है? 25 से लेके 30% का, ठीक है। वहीं जो पोर्टल वेन है वहाँ से कितना ब्लड मिलता है? 75 से लेके कितना मिलेगा यहाँ पर? 75 से लेके 80% जो ब्लड है वो पोर्टल वेन से मिलता है। ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन हाँ इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट से भरा ब्लड ये होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोर्टल वेन, क्योंकि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड बताना है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड नहीं। तो सबसे ज़्यादा मिल रहा पोर्टल वेन से 75 से 80%। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि लिवर देखो सबसे ज़्यादा अमाउंट ब्लड कैसे मिलता है? हर मिनट में 1.5 लीटर, जो कि कार्डियक आउटपुट का 25% है। कार्डियक आउटपुट मतलब हमारा जो हार्ट 1 मिनट में ब्लड को पंप करता है, कितना? लगभग 5 लीटर ब्लड पर मिनट हार्ट पंप करता है। उस 5 लीटर में से जो 1.5 लीटर है सिर्फ लिवर में जा रहा, और दैट इज़ द रीज़न यहाँ होती है मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, साथ ही साथ हीट प्रोडक्शन, जो हमने पहले देखा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा लिखा है कि हेपेटिक आर्टरी से मिलता है 25 से 30%, हेपेटिक पोर्टल वेन से कितना मिलेगा? 70 से लेके 75%। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द जॉन्डिस कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बिलिरुबिन लेवल ऑफ अबाउट 8 to 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अकर्स इन इन्फेंट्स एंड रिजॉल्व विद इन 2 weeks इज द फॉर्म ऑफ। पहले हिंदी में समझो क्या चीज़ कहना चाह रहा क्वेश्चन। पहली चीज़ है जॉन्डिस, मीन्स पीलिया, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो हमारी स्किन है वो पीली रंग में होने लगती है, साथ ही साथ यूरिन, ठीक है। स्पेसिफिकली इसमें बताया गया कि जिसका लेवल हो रहा 8 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और एक किस में हो रहा है? इन्फेंट्स में, मीन्स न्यूबॉर्न बेबी, जो बच्चे का भी जन्म हुआ है ना, उसकी इनिशियल स्टेज में, और लगभग 2 हफ्ते बाद ये ठीक भी हो रहा। ये किसका फॉर्म है? फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अगर हम ऑप्शन देखें। इसके बाद है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम। अब देखो नॉर्मली अगर हम देखें ना, जो पैथोलॉजिकल वाला जॉइंटिस होता है, मीन्स जो एक हम बोलते हैं ना कि पीलिया हो गया, बीमारी हो गई, आपने अडल्ट में बहुत सुना होगा, बड़े लोगों में, है ना, कि पूरी स्किन का रंग पीला हो रहा। उसमें होता क्या है, जो बिलीरुबिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आप बोलोगे भैया नॉर्मल कितना होता है? अडल्ट में हम बात करें तो 0.5 से लेके 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और जब ये 1.5 से लेकर 2 हो जाए या इससे ज़्यादा मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, पर्सन में जॉइंटिस, मीन्स स्किन का कलर पीला, यूरिन का कलर पीला, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। क्यों होता है? या तो लिवर डैमेज की वजह से, और भी बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ये जो न्यूबॉर्न में हो रहा है ये होता है फिजियोलॉजिकल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बोले भैया ऐसे समझो आप, फिजियोलॉजिकल मतलब ये नॉर्मल होता है, मीन्स कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं होगी। अब आप पूछोगे भैया कैसे, इनमें इतना कैसे हो रहा? होता क्या है, जो इन्फेंट्स और जो न्यूबॉर्न होते हैं इनमें RBC का काउंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना होता है? लगभग 8 से लेके 10 मिलियन पर क्यूबिक ऑफ मिलीमीटर। अब आप बोलोगे भैया इससे क्या कनेक्शन है?
आरबीसी के ब्रेकडाउन से ही बनता है बिलीरुबिन। अब जो आपका न्यूबॉर्न है, इन्फेंट से, क्योंकि उसका लिवर बहुत ज़्यादा डेवलप है नहीं, वो इस इंक्रीज बिलीरुबिन को, क्योंकि आरबीसी इतनी ज़्यादा, इनका डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होगा और बिलीरुबिन भी इतना ही ज़्यादा बनेगा। लेकिन लिवर अभी मैच्योर नहीं हुआ, वो इतने सारे बिलीरुबिन को हमारी बॉडी से बाहर नहीं कर पाता और पर्सन में डेवलप हो जाता है, वो जो इन्फेंट्स है उसमें डेवलप होता है जॉन्डिस, बट फिजियोलॉजिकल, क्योंकि लगभग 2 हफ्ते बाद जैसे ही जो इन्फेंट्स है, जो नया जन्मजात बच्चा है, उसका लिवर फंक्शन एक तो प्रॉपर करने लगता है, साथ ही साथ जो आरबीसी हैं उनका काउंट भी नॉर्मल पे आने लगता है और जो जॉइंडिस है वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े से नोट से दिए हुए हैं कि एक कॉमन फॉर्म है जो कि हार्मलेस रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती और खुद ही ठीक हो जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गन हैव द मैक्सिमम रीजनरेशन पावर इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जिसकी रीजनरेशन की पावर, मतलब फिर से जनरेशन, रीजनरेशन, कि आपने किसी एक ऑर्गन को डैमेज कर दिया और वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। हार्ट में नहीं होती, वैसे ही हार्ट को डैमेज पहुंचाओ जाओगे ना तो हार्ट टूट ही जाएगा। न्यूरॉन में तो वैसे ही रीजनरेशन और देखना बहुत ही कम होता है, इसीलिए कहते हैं अगर आपके ब्रेन में चोट लगी है तो बहुत दिक्कत, इसीलिए हेलमेट पे बहुत फोकस किया जाता है। नेफ्रॉन्स, किडनी में भी रीजनरेशन हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता। इसका जो राइट आंसर है दैट इज लिवर। लिवर में होती है मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, और कितनी ज़्यादा होती है कि अगर आपका जो लिवर है 90% भी अगर डैमेज हो जाए, कि मान लो आपने या फिर डोनेट भी कर दिया और 10% ही लिवर बचा है, तो लगभग 1 महीने बाद ये जो है ना 10%, ये वापस से आपका 100% हो जाएगा। इतनी ज़्यादा लिवर में रीजनरेशन पावर। अब आप बोलिए भैया इसका रीजन क्या है। पहली चीज़ होती है जो हेपेटोसाइट है ना, वो रैपिड डिवीजन में जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ ग्रोथ फैक्टर हैं जैसे साइटोकाइंस हो गए। इसके अलावा होते हैं हमारे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जो कि यहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए लिवर में है मैक्सिमम। इसके साथ साथ कौन से फैक्टर हैं जो हेल्प करते हैं अगर हम देखें तो प्रोलिफरेशन ऑफ हेपेटोसाइट, साइटोकाइंस और TNF मीन्स ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा 10th क्वेश्चन, व्हाट कवर्स द सरफेस ऑफ लिवर टू प्रोटेक्ट इट। अब देखो ये चीज़ क्या बोल रहा कि ये है आपका लिवर, ठीक है। अब इसे एक चीज़ कवर करती है जो कि इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस प्रोटेक्शन को हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है बोबमैन कैप्सूल, लेकिन बोबमैन कैप्सूल आपके किडनी का पार्ट है, तो यहाँ लिवर की बात कर रहे हैं तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। प्लूरा की हम बात करें तो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के बाहर की कवरिंग होती है प्लूरा, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा है गिलियंस कैप्सूल। गिलियंस कैप्सूल इज़ द राइट आंसर। एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और जो हमारा लिवर है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और चीज़ कि अगर लिवर में कोई डैमेज होता है, जैसे हेपेटाइटिस हो गई है ना किसी वजह से, तब ये जो कैप्सूल है थिक होने लगता है और रिजिड होने लगता है। कुछ नोट्स यहाँ पर आपको आगे मिल भी जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सी ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी है। पिट्यूटरी तो स्मॉल ग्लैंड होती है ना। अगर हम एंडोक्राइन की बात करें, सबसे वैसे स्मॉलेस्ट होती है पीनियल, उसके बाद हम बात करें तो पिट्यूटरी हो गई। थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। वेट इसका लगभग 40 मिलीग्राम तक हो सकता है, अगर हम मैक्सिमम करें 20 to 40 आप देख सकते हो। पेनक्रियास लार्जेस्ट नहीं होती है, ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, हालांकि दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। इसके बाद हम देखें हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिवर। लिवर होती है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, और ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन बॉडी भी है ना, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी भी होता है। 1.3 kg ऑलमोस्ट इसका वेट होता है। आप लेकिन एक चीज़ पूछोगे भैया लार्जेस्ट कौन होगा, लार्जेस्ट होता है स्किन। स्किन का जो स्किन है ना लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, उसके बाद लिवर। अगर हम पूरे में देखें और अगर इंटरनल में हम बात करें तो लिवर सबसे बड़ा हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ नोट्स आपको मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थायराइड के बारे में बता गया है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लिवर किसका एग्जाम्पल है, एंडोक्राइन ग्लैंड का। पहले एंडोक्राइन को समझो, सिंपल वे में ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेटेड करे, तो लिवर हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन कौन से हमने देखा, एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, ये सारे है ना।
इसके बाद एक्सोक्राइन ऐसी ग्लैंड होती हैं जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करें। तो भाई हमारा लिवर बाइल तो सीक्रेट कर रहा, बाइल जूस वो भी डाइजेशन में हेल्प कर रहा, तो लिवर एंडोक्राइन में भी फंक्शन कर रहा, एक्सोक्राइन में। तो जो लिवर है ये होता है एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो लिवर है इसे मिक्स्ड ग्लैंड में कंसीडर करते हैं। हालांकि जो मिक्स्ड ग्लैंड का बेस्ट एग्जांपल हमेशा दिया जाता है वो होता है पैनक्रियाज का, लेकिन जो आपका लिवर है इसके साथ साथ और भी कुछ ऑर्गन हैं जो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं। तो पैनक्रियाज सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका जो टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गई, लिवर हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, ये दोनों की तरह एक्ट करते हैं। मीन्स हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं लिटिल अमाउंट में, साथ ही साथ जो आपके डाइजेस्टिव जूस हैं वो भी सीक्रेट करते हैं। इसके बाद ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अब आप ऐसे में देखेंगे तो ये तो सिर्फ हमारे कितने थे 12, लेकिन हर एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 4-4, 5-5 एमसीक्यूज तैयार कराए हैं, साथ ही साथ ये नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो अगर हम वाइडली देखें तो हमने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए सभी को सलाम, नमस्कार।